अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। करंटली आई एम वर्किंग एट जिनाह हॉस्पिटल एज अ प्रोफेसर एंड हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट। आज हम 10 उन दवाइयों की बात करेंगे, 10 टॉप ड्रग्स जो गुर्दों की हिफाजत करती हैं, जो रीनल प्रोटेक्टिंग है। मैंने 5 रीनल प्रोटेक्टिंग सप्लीमेंट्स पे भी बनाई हुई है। इसी तरह से मेरी एक और वीडियो है कि 3 कौन सी दवाइयाँ हैं जो गुर्दों की प्रोग्रेशन को कम करती हैं। आज ओवरऑल जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेडिसन है, जो मेरा ख्याल है कि जो किसी न किसी तरह से गुर्दों को प्रोटेक्ट करती हैं, उनकी हिफाजत करती हैं। जब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है तो उसकी प्रोग्रेशन को कम करती हैं। गुर्दों की जब दायमी बीमारी हो जाती है क्रॉनिक किडनी डिजीज़, तो वो परमानेंट होती है, रिवर्सिबल होती है। तो आपकी इसमें सिर्फ कोशिश ये हो सकती है कि इसको बढ़ने की रफ्तार को रोका जा सके या कम किया जा सके। तो उसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी इंटरवेंशन हैं। जैसे मैंने एक और वीडियो भी बनाई है कि 5 थिंग्स आप क्या कर सकते हैं कि आपकी क्रिएटिनिन नीचे है। वो सारी वीडियोस भी देखें, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ, तो इस वजह से टॉपिक्स भी मुझे कभी कभी शॉर्टेज हो जाती है। तो आप कोई क्वेश्चन करते हैं या पूछते हैं तो फिर मैं वो ज़हन में रख के वीडियो बनाता हूँ। तो जो टॉप 10 ड्रग्स हैं, ये किसी ऑर्डर में नहीं मैं बता रहा, रैंडमली बताऊँगा, लेकिन 10 दवाइयाँ जो गुर्दों की हिफाजत करती हैं, ये उनकी प्रोग्रेशन को कम करती हैं। तो जब भी आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं, किडनी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि ये दवाइयों का मेरे किडनी डिजीज़ में कोई रोल है कि नहीं। हो सकता है आपको 10 की 10 दवाइयाँ दी जा सकें, और हो सकता है आपको 10 में से एक दवाई की भी इंडिकेशन ना हो। उसमें मुख्तलिफ रीज़न होती हैं, उसकी डिटेल में नहीं मैं जा सकता। सबसे पहले तो मैंने पहले भी बनाई है, एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन, इसे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं या एसी इनहिबिटर कहते हैं। तो जो एस इनहिबिटर्स हैं, इनमें इस तरह की दवाइयाँ आती हैं, एनालाप्रिल वगैरह, लिसनोप्रिल वगैरह। ये बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हैं कि ये प्रोटीन को पेशाब में कम करती हैं और गुर्दे की बढ़ने की रफ्तार को, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन को कम करती है। इसके बड़े मैकेनिज़्म हैं, उनकी डिटेल में नहीं जाते। लेकिन अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, चाहे शुगर की वजह से है, चाहे किसी और मसले की वजह से, तो आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब होनी चाहिए, अनलेस कि कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन हो। कॉन्ट्राइंडिकेशन ये होती है कि किसी वजह से आप ले नहीं सकते। दूसरे नंबर पे है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ये भी इसी ग्रुप से मिलता जुलता एक और ग्रुप है। इनके थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, इनके साथ कफ नहीं होती, एंजियोडीमा नहीं होता। ये भी उसी तरह से प्रोटीन यूरिया कम करती हैं, प्रोटीन निकलने की रफ्तार कम करती हैं यूरिन में, जिससे किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन कम होती है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती हैं, हार्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती हैं। तो देयर आर सो मैनी बेनिफिट्स इन मेडिसिन के। तीसरे नंबर पे हम डायूरेटिक्स भी यूज़ करते हैं। डायूरेटिक्स मल्टीपल तरह से आपको हेल्प कर सकते हैं सीकेडी के पेशेंट को। एक तो अगर प्रोटीन आने की वजह से फ्लूइड इकट्ठा हुआ तो उसको निकालते हैं। हार्ट पे लोड कम होता है, हार्ट पंप अच्छा करता है, किडनी की परफ्यूजन बेहतर होती है। इसी तरह से कुछ डायूरेटिक का प्रोटीन कम करने के में भी रोल है। तो बाई कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, बाई रिलीविंग द बर्डन ऑन द हार्ट के फंक्शन को बेहतर करके, तो ये डायूरेटिक जैसे हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड वगैरह है या फुरोसामाइड वगैरह है, ये हेल्प कर सकता है इनडायरेक्टली किडनीज़ को। चौथे नंबर पे स्टैटन्स हैं। स्टैटन है जो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयाँ हैं, जैसे सिम्वास्टैटिन है, अटोरवास्टैटिन है। ये डायरेक्टली तो किडनी डिजीज़ को शायद उसकी प्रोग्रेशन को कम नहीं करती, लेकिन इनडायरेक्टली करती हैं, क्योंकि किडनी की जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लड वेसल से आती है। तो उसके अंदर जो बीमारी होती है एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ भी होती है, ये उस प्रोसेस को कम करती हैं। तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस कम होता है, किडनी की परफ्यूजन, उसकी ऑक्सीजनेशन बेहतर रहती है, जिसकी वजह से हार्ट डिज़ीज़ कम होती है। हार्ट डिज़ीज़ डायरेक्टली रिलेटेड है किडनी डिज़ीज़ से। तो जितनी हार्ट डिज़ीज़ कम होगी, किडनीज़ भी अच्छे रहेंगे, और किडनी की खुद भी ओवरऑल वेल बीइंग में इसका रोल है, क्योंकि किडनी के अंदर तो होती ब्लड वेसल्स हैं। तो जब ब्लड वेसल्स हैं किडनी के अंदर, तो उन सब में वो डिज़ीज़ प्रोसेस जिसमें वो ख़राब होती हैं शरियाने या आपकी वेन्स वगैरह हैं, उसको इनहिबिट करते हैं। 5वें नंबर पे है एरिथ्रोसाइट स्टिमुलेटिंग एजेंट्स, जैसे एरिथ्रोपोएटिन है। क्योंकि जब गुर्दे काम नहीं करते तो वो खून बनाने का जो हार्मोन है एरिथ्रोपोएटिन, वो नहीं निकलता, वो गुर्दों से निकलता है। तो अगर आप ये एरिथ्रोपोएटिन बाहर से देते हैं तो आपकी हीमोग्लोबिन बढ़ती है। जब हीमोग्लोबिन बेहतर होती है, एनीमिया करेक्ट होता है, तो यू फील बेटर, प्लस किडनी के लिए अच्छा है। स्टडीज़ हैव शोन कि किडनी की प्रोग्रेशन, उसकी जो ख़राब होने की रफ्तार है, वो इससे कम हो जाती है।
छठे नंबर पे, ये मैं बता दो छठे नंबर पे रहा हूँ, लेकिन ये टॉप 1-2 में होनी चाहिए। जो नई ड्रग है शुगर की, SGLT2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, इसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। इनका बहुत बेनिफिशियल रोल है हार्ट डिजीज़ में, हार्ट फेलियर में, किडनी डिजीज़ में, डायबिटिक किडनी डिजीज़ में। आपको डायबिटीज़ नहीं भी है, कोई भी ग्लोमेरुलर डिजीज़ है, FSGS है, IgA नेफ्रोपैथी है, किसी तरह की भी है, तो उसमें ये बड़ी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। ये प्रोटीन यूरिया कम कर सकती है, ब्लड प्रेशर कम कर सकती है, फ्लूइड कम कर सकती है, शुगर को कंट्रोल कर सकती है। तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रोल्स हैं। तो 7वें नंबर पे एक और ड्रग है जो स्पाइरेनोलैक्टोन की तरह की है, फिनेरिनोन। इसका ये है कि ये स्पाइरेनोलैक्टोन जो एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर है उनका एंटागोनिस्ट है, और इसके बहुत बेनिफिट है। BP कम करती है, डायबिटीज़ किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन को कम करती है। 8th नंबर पे ब्लड प्रेशर की एक और दवाई है डेल्टियाज़म, हर्बेसर के नाम से भी आती है, कार्डिज़म। तो ये भी प्रोटीन यूरिया कम करती है। अगर AC इनहिबिटर या ARB ना दे सके तो ये फिर एक सेकंड लाइन एक मेडिसिन बन जाती है जो प्रोटीन यूरिया कम करती है। जब भी प्रोटीन यूरिया कम होगा तो आप ये याद रखें कि प्रोटीन यूरिया कम होने से किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन कम हो जाएगी। तो ये एक 9th नंबर पे बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो मैंने आपको बताई है। 10th लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पाकिस्तान में सोडा मिंट के नाम से मिलता है। स्टडीज़ हैव शोन कि अगर बाइकार्बोनेट का लेवल कम आता है, एसिडोसिस होता है, तो आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन बढ़ सकती है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को करेक्ट करने से, बाइकार्बोनेट का लेवल ठीक रखने से, सोडियम बाइकार्बोनेट लेने से आप में किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन कम हो सकती है। तो सोडियम, वैसे तो ये मीठा सोडा है, बेसिकली बेकिंग सोडा है, टैबलेट या कैप्सूल की फॉर्म में आता है, अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह यूज़ होता है। तो इसका एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट है। तो मैनी पीपल विद क्रॉनिक किडनी डिजीज़, उनमें चूँकि एसिड ज़्यादा इकट्ठा होता है, एसिडोसिस आपके लिए वैसे ही अच्छा नहीं है, हड्डियों के लिए, किडनी के लिए, बॉडी के लिए, आपकी pH मेंटेन नहीं होती। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जो बड़ी चीप सी है, इनएक्सपेंसिव है, बट इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल। तो ये मैंने आपको टॉप 10 मेडिसिन बताई हैं जिसका आपको भी पता होना चाहिए अगर आपके नेफ्रोलॉजिस्ट को नहीं पता, ताकि आप उससे पूछें कि ये मेडिसिन मुझे मिलनी चाहिए थी, ये मुझे मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो इस तरह से आप अपनी किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन को कम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप नेफ चैट विद डॉक्टर शफीक चीमा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, एंड आई वुड अप्रिशिएट दैट। थैंक यू।